वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, तीनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा ऐतिहासिक ऐलान और जो ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है, ऐलान नहीं है तो शुरुआत ही कर दी है सरकार ने, पैसा डाल दिया। वैसे ये दो बड़ी है, ठीक है, एक बीपीएल बिना बीपीएल सबके लिए और एक दूसरी है। भाई बड़ा ऐतिहासिक जो है सरकार ने ये शुरुआत किया है, ठीक है। और मनोहर जी ने ये शुरू किया था, नायब जी ने इसका विस्तार किया था। मनोहर जी वाली योजना का तो पैसा डल ही रहा है हर महीने, इसका भी अब जो है पहला जो है किस्त आ चुका है, इसका जो है शुरुआत कर दिया गया है, ठीक है। और एक दूसरी बड़ी है जिसमें 1,40,000 रुपये आपके खाते में आएंगे, उसकी योजना की शुरू हुआ है। दूसरा, चलो दूसरा तो ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है, उसको भी हम आपको बताएंगे, वो बीपीएल बिना बीपीएल सबको। और पहला जो है बीपीएल वाले जो है फैमिली आईडी इनकम जिनकी 81 से कम है, उन सभी के लिए सरकार ने जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए उसमें देने का काम करती है, ठीक है। ये व्यक्ति को भी दिया जाता है, ठीक है, ये वैसे भी दिया जाता है, ठीक है। पूरा विस्तार पर संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार छोटी छोटी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ये देखो भाई साथियों, ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, ये पैसा खाते में पहुंचा दिया गया है। ऐतिहासिक शुरुआत इसका कर दिया और फिर दोबारा से इसके लिए पोर्टल खोल दिया है। दोबारा से इसके लिए पोर्टल की जो शुरुआत है वो कर दी गई है, जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। साथियों दयालु योजना पूर्व उसके लिए तो चल ही रहा है, अपने आप मेरी मौत हो जाए 6 से 12 साल की उम्र का अगर मेरी मौत हो जाए, अपने आप 1 लाख मिलता है, 12 से 18 वाले को 2 लाख मिलता है, 18 से 25 वालों को 3 मिलता है, 25 से 45 वालों को 5 मिलता है, 45 से 60 वालों को 3 मिलता है, तो इस तरह मिलता है, ठीक है। साथियों जो है आप जो है देखो 6 से 12 साल तक 1 लाख रुपए सरकार देती है, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3, 25 से 45 5, 45 से 60 3 लाख, ठीक है। साथियों अब सरकार ने क्या किया है, सड़क हादसा, आवारा पशु की टक्कर या डॉग बाइट के शिकार को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। यह ऐतिहासिक शुरुआत सरकार ने हरियाणा से कर दी है, ठीक है। दयालु योजना ये 2 है, दयालु योजना 1 जो है वो अलग है। दयालु योजना 1 में भी जो है साथियों अपना, आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी मौत हो जाए, अगर मेरी इनकम 81 से कम है या कोई भी व्यक्ति अच्छा बिच्छा कोई इशू नहीं है, अपने आप मर गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक सरकार देने का काम करती है। बस सिर्फ फैमिली आईडी पोर्टल पर उसको मरा दिखाना होता है और दयालु के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। साथियों बस सीधा सरकार ये कहते भाई जो व्यक्ति मर गया उसको हम वापिस तो नहीं ला सकते, लेकिन फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम है, इसका मतलब क्या है, वो परिवार गरीब परिवार है, उसकी वजह से वो परिवार रोड पर ना आए, सड़क पर ना आए, तबाह ना हो, बर्बाद ना हो, आर्थिक तौर से उसके लिए हम खड़े हैं। मौत आना तय है, ठीक है। अब देखो मान लो 25 से 45 साल उम्र का जो बीच का व्यक्ति होता है उसके कंधों पे सारा बोझ होता है, ठीक है, उसके कंधों पे सारा बोझ होता है। अगर वो जो है मर जाए तो उसका परिवार तो तहस नहस हो जाएगा भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं पैसे के तौर पर, ठीक है। तो साथियों वैसे मरने से तहस नहस हो जाता है, बाकी जो है पैसे के तौर पर भी तहस नहस हो जाता है। तो सरकार क्या कहती है भाई हम उसके लिए खड़े हैं, ठीक है। उसका तो हर महीने पैसा आपका डलता है, 10 तारीख को पैसा डलता है दयालु का हर महीने लाडो के साथ, ठीक है। अब दयालु योजना 2 इसका भी पैसा डाल देगा, जिसने भी भाई जो है पशु के कारण, देखो 10,000 रुपये अगर एक दांत का निशान होता है, कुत्ता आपको काट देता है या कोई भी जानवर काट देता है 10,000 मिलते हैं, अगर 2 दांत का निशान हो जाता है 20,000 मिलते हैं, ठीक है। अगर छोटी मोटी मामूली चोट आई है 10,000 रुपये आपको मिलते हैं, ठीक है। साथियों इनका पहला किस्त डाल दिया गया है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनका पहला किस्त डाल दिया गया है। या फिर सड़क हादसा या फिर जो है किसी सांड ने मार दिया, किसी उसने मार दिया, ठीक है, तो ठीक है साथियों, ना कोई बीमा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर किसी ने ऐसा फॉर्म अप्लाई किया था तो अपना पैसा चेक कर ले, ठीक है। दूसरी बड़ी घोषणा यह है भाई नए बाग लगाने पर सरकार 1,40,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर देने का काम कर रही है, यानी फ्री जो दे दिया वापिस नहीं लेना। नए बाग लगाने पर बागवानी विभाग का जो दफ्तर है आप वहां से जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या नजदीकी सीएससी सेंटर hot.agriculture.gov.in पर भी जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथियों प्रति एकड़ 1,40,000 रुपये तक सब्सिडी सरकार देने का काम करिए। अनुदान जो दे दिया वापिस नहीं लेना, ठीक है। वहीं जो है साथियों बाग पे 140 दे रही है, वहीं जो है सब्जियों की फसल पर जो है सरकार 25,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है, मसालों की खेती पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है, फूलों की खेती पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है,
खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अलावा फिर आपको हॉटनेट पोर्टल पर आपको पंजीकरण करना है। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, आपका पंजीकरण नंबर आपके पास होना चाहिए। उसी से मेरा जो है हॉटनेट जो पोर्टल है साथियों, हॉटनेट पोर्टल हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है, बागवानी के, उस पर आपको आवेदन करना है। ठीक है साथियों, फैमिली आईडी, बैंक खाता और भाई आपका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 3 कागजों की इसमें आवश्यकता होता है। बाकी किसी चीज़ का कोई जरूरत इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये फसल जो है बाग लगाने पे 140 दे रही है, अलग सब्जी पे भी सरकार दे रही है, मसालों की खेती पे भी दे रही है, फूलों को भी दे रही है। सरकार का मकसद इनको बढ़ावा देना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की फसलें होती हैं, इसलिए बहुत कम लोग इनको लगाते हैं। तो सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है। बहुत बहुत